नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है फर्जी भर्तियों पर प्रहार, गारंटी खत्म करेगी भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अनियमितताओं को रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाया है। नया कानून लागू हुआ तो भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों में 5 साल तक की सजा के साथ ही 1 करोड़ रुपए जुर्माना लग सकता है। हालांकि कागज पर यह कानून जितना कठोर दिखता है उसे लेकर सवाल और संशय उतने ही ज्यादा है। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या सिर्फ सख्त सजा से सिस्टम साफ हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो अब तक देश में कोई घोटाला नहीं हुआ होता। असल समस्या कानून की नहीं है बल्कि उसके पालन की ईमानदारी है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। साई सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी भर्तियों पर सख्त प्रहार होगा, पेपर लीक और नकल पर लगाम लगेगी, जिससे युवाओं का भरोसा मजबूत होगा। बीजेपी का दावा है कि ये कदम मोदी की गारंटी को पूरा करेगा और अब नकल करने वालों और करवाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि 2 साल में हर परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 2 साल में हर परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे पुलिस विभाग का परीक्षा देखें, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की परीक्षा देखें, फॉरेस्ट की परीक्षा देखें, आरआई की परीक्षा देखें, हर परीक्षा में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और अब तो 12वीं की परीक्षा के एक दिन पहले पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसका जवाबदार कौन है? दरअसल भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा नया नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान भी पीएससी समेत कई परीक्षाओं पर सवाल उठे। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में बड़े नाम सामने आए, यहां तक कि तत्कालीन चेयरमैन की गिरफ्तारी भी हो गई। अब बीजेपी इसे आधार बनाकर खुद को सुधारक बता रही है, साथ ही सख्त कानून के जरिए सिस्टम को क्लीन करने का दावा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है और निश्चित तौर से इससे भर्ती प्रक्रिया की दृष्टि से एक निष्पक्षता के साथ पे छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। और हमने देखा कि पिछले सरकार में जिस तरीके से घोटाले हुए और करप्शन के माध्यम से हमारे यहाँ के जो युवा है उनके सपनों को कुचलने का काम पिछली सरकार ने किया। चलिए आपको बताते हैं क्या प्रावधान है इस नए कानून में जो मोदी की गारंटी को पूरा कर रहा है। नया भर्ती कानून 2026, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा का दावा। सदन में पेश हुआ विधेयक। नए कानून में कठोर सजा का प्रावधान, नकल पर 1 से 5 साल तक की जेल, 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, पेपर लीक पर होगा बड़ा एक्शन, संगठित गिरोह पर होगी सख्त कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए तक लगेगा जुर्माना, कोचिंग संस्थानों पर भी कसेगा शिकंजा, 100% चयन की गारंटी पर रोक, भ्रामक विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध, झूठे दावे करने पर होगी कार्रवाई। सरकार का दावा, सिस्टम होगा पारदर्शी। नए कानून से भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक, फिर लौटेगा युवाओं का भरोसा। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं का पेपर अब सिर्फ एग्जाम हॉल में नहीं, सियासत के मैदान में भी हल हो रहा है। सरकार कह रही है अब गड़बड़ी नहीं होगी, विपक्ष कह रहा है कि पहले भरोसा तो बनाइए। अब असली टेस्ट कानून का नहीं, उसके जमीनी असर का होगा। सवाल यही है कि क्या ये गारंटी वाकई भ्रष्टाचार खत्म करेगी या फिर सवालों के जवाब सियासत में ही लिखे जाते रहेंगे। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो विवाद सामने आए हैं, चाहे वह पेपर लीक हो या चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी, उन्होंने युवाओं के भरोसे को गहराई से झकझोर दिया है। सरकार इसे मोदी की गारंटी का हिस्सा बताकर राजनीतिक श्रेय लेने में जुटी है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप भी कम तीखा नहीं है। वह सरकार के मौजूदा कार्यकाल में ही परीक्षाओं में गड़बड़ी के उदाहरण गिना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वर्तमान सिस्टम पर ही भरोसा नहीं बन पाया तो नया कानून उस भरोसे को कैसे बहाल कर पाएगा। कानून में कोचिंग संस्थाओं पर भी सख्ती की बात की गई है। भ्रामक विज्ञापन और 100%
चयन की गारंटी जैसे जो दावे हैं उन पर रोक लगाने की बात की गई, लेकिन क्या कभी इन संस्थाओं पर कोई गंभीर कार्रवाई हुई है? क्या बड़े नामों पर भी वही सख्ती लागू होगी जो छोटे खिलाड़ियों पर होती है? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कानून के दायरे में सिर्फ परीक्षार्थी और छोटे कर्मचारी आएंगे या फिर वे बड़े अधिकारी और नेटवर्क भी, जिनकी मिलीभगत के बिना पेपर लीक जैसे बड़े खेल संभव है ही नहीं? युवाओं के लिए नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, भविष्य का आधार है। अगर उस आधार पर ही बार बार सवाल उठेंगे तो कानून कितने भी सख्त क्यों ना हो जाएं, भरोसा नहीं लौटेगा। सरकार को यह समझना होगा कि पारदर्शिता कानून से नहीं, नियत और कार्रवाई से साबित होती है। अब निगाह इस बात पर है कि यह कानून सच में नकल पर नकेल कसता है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाता है। बहस की हम शुरुआत करेंगे। बंसल न्यूज़ से कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या नया कानून सच में पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ेगा? दूसरा सवाल, सरकार के सख्त कानून को क्या सिस्टम पूरी तरह से सख्ती से लागू कर पाएगा? तीसरा सवाल, नए कानून से भर्ती सिस्टम क्लीन होगा या सियासत ही खेल करती रहेगी? अब मेहमानों से मिलवाऊंगा। दो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो से हैं। डॉक्टर अजय साहू जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं। अनिल पुसत्कर साहब हैं मेरे साथ स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अमित चिमनानी साहब आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब हैं, शिक्षाविद हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चिमनानी साहब के पास चलता हूं। चिमनानी साहब, आप जो नया कानून ला रहे हैं उससे क्या हो जाएगा? जो आपकी पुलिस या आपका सिस्टम अब तक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, करोड़ रुपए जुर्माना या 5 साल की जेल जैसी सजा का प्रावधान जोड़ेंगे इसमें, लेकिन मेरा सवाल यही है, मौजूदा नियम पर भी सख्ती हो सकती थी ना, वो क्यों नहीं हो पाई? आदित्य जी, पहले तो आपके दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की और हिंदू नववर्ष की मैं बधाइयां प्रेषित करता हूं, और आपको और पैनल में बैठे सभी लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। हमारी सरकार का ये संकल्प था कि जो कांग्रेस के शासन में युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया गया, जो उनके साथ पक्षपात किया गया, जो धांधली की गई, एक तो उसके लिए हम पीएससी घोटाले की जांच करवाएंगे और दोषीदार जो भी होंगे उन्हें सजा दिलवाएंगे। साथ ही हमारी सरकार में जो सिस्टम होगा वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। अब चूंकि मौजूदा कानून पहले भी रहे हैं, लेकिन जब भी सरकारों को ये लगता है कि कानून नाकाफी हैं, तो बड़ा दिल दिखा करके उन कानूनों को कड़ा करना चाहिए। और पहले के कानूनों में कुछ लोगों को कोई लूपहोल मिल जाता था, लोग बच जाते थे। इस बार तो बड़ा स्पष्ट जो अभी बात सामने आई है कि जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हैं वो भी अगर कह रही हैं कि हमारे पास आओ और हम आपको पास करा देंगे, तो देखिए छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचल में जो लोग बच्चे रहते हैं, माँ बाप कर्जा लेकर के भी बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए और अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगाते हैं। तो ऐसे क्लासेस जो प्रलोभन देती हैं या झूठे वादे करती हैं, उसमें उस परिवार की पूरी पूंजी चली जाती है। तो सरकार अगर उसकी सुरक्षा के लिए ये कानून ला रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। दूसरा, नकल के ऊपर हम सब चिंतित रहते हैं, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति है उसकी जगह नकल करके कोई और आ जाए और वो पास हो जाए या बाद में पकड़ा भी जाए तो छोटी मोटी उसको सजा हो जाए और छूट जाए, तो ये नकल करने की प्रवृत्ति पे कैसे रोक लगेगी? तो अब जो कानून है उसको कड़ा किया जा रहा है। नकल करेंगे तो उसमें 5 से 7 साल की सजा अगर हम प्रावधान रखते हैं तो एक भय तो बनता है आदित्य जी कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, इसमें 7 साल की सजा हमको नहीं करना चाहिए। तो कड़े कानून लाने से कहीं ना कहीं गलत लोगों के मन में भय आएगा ही आएगा। जो आपने विषय रखा बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का। तो सरकार जब हमारी बनी तब हमने वादा करके हम सरकार में आए कि हमको ये काम करना है। अब उसका जो स्टेप लेने की हमने शुरुआत कर दी है कि एक अच्छा कानून हम ले आएंगे, क्योंकि सरकार की मंशा क्लियर है, हम कहीं पे कोई किंतु परंतु में नहीं है। तो युवाओं को पारदर्शी तरीके से सिस्टम मिले, किसी प्रकार से कोई अयोग्य व्यक्ति सरकार की किसी भी चीज का लाभ न ले, इसके लिए सरकार संकल्पित है, जिसके एक बड़े कदम स्वरूप ये विधेयक है। इसका हम स्वागत करते हैं। जी, चलिए, नवरात्रि का दिन आज से शुरू है। अमित जी, आपको भी शुभकामनाएं, नवरात्रि में जल्दी कोई अच्छी सूचना आपके लिए भी मिले, पूरे पैनल की तरफ से शुभकामनाएं आपको। अजय जी, आपको लग रहा है कि नया कानून आएगा तो चमत्कार हो जाएगा, पेपर लीक रुक जाएगा, नकलची नहीं पकड़े जाएंगे, या फिर भाजपा श्रेय लेने की राजनीति कर रही, बस क्या लग रहा है अजय जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के समस्त दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की, उगादी की और हिंदू नववर्ष सहित चेटी चंद की अमित भाई के साथ समस्त हिंदी समाज के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो प्रश्न आपने किया कि क्या कानून बना देने से
ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कानून बनते रहते हैं लेकिन उसका पालन कितना होता है ये देखना होता है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर पहली बार विष्णु के सुशासन में ये प्रयोग किया गया कि हम कमिश्नर प्रणाली लेकर के आएंगे। क्या कमिश्नर प्रणाली के आ जाने से अपराध रुक गए? क्या कमिश्नर प्रणाली के लागू हो जाने से चाकूबाजों के अंदर भय का वातावरण बन गया? ऐसा कुछ भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। रोज लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन जो है वो असहाय नजर आ रहा है। उसी प्रकार जब मोदी की गारंटी के नाम से सरकार में इन्हें आना था तो इन्होंने एक वायदा किया था कि हम इस तरीके की जो परीक्षाएं होंगी उस पे पारदर्शिता लाएंगे और यूपीएससी की तर्ज पर हम एक ऐसा संघ बनाएंगे या ऐसी कोई संस्था बनाएंगे जो यूपीएससी की तर्ज पर निष्पक्ष रूप से जो है वो इन प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रायोजित करेगी। लेकिन आज हुआ क्या? ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की जो विष्णुदेव जी की सरकार है, ये पुराने सामान को नए रेपर में बेचने की आदी है। कहीं नाम बदल दो, कहीं कानून बदल दो। धर्मांतरण कानून ये लेकर के आए 2006 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, उसी कानून को लाया था, उसके तहत कार्रवाई नहीं करके नया कानून आ गया। अब ये जो आज ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो कानून बना है उसमें एक तरीके से देखिएगा तो केवल अगर कोई नकल करता है तो जो गरीब बच्चा है वो अगर नकल करते पकड़ा गया तो उस पर 1 लाख से 5 लाख का जुर्माना है। अमित भाई कह रहे थे कि कोचिंग सेंटरों पर नकल कसी जाएगी तो और साथ ही ये भी कहा अमित भाई ने कि जो गरीब किसान होता है वो अपनी खेत को गिरवी रख के बेच के बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, और अगर मान लो वो बच्चा लड़कपन में नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी खेत को बेच करके वो 5 लाख का जुर्माना भरेगा। ये इनका कानून की है, इनके कानून की सच्चाई है। रही बात कोचिंग सेंटर की, तो कौन सा कोचिंग सेंटर है जो विज्ञापनों में गारंटी देता है कि मैं आपका चयन करा दूंगा? ये सारी बातें जो है वो अंदर टेबल होती हैं, उसे आज तक कोई प्रमाणित कर नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो इस कानून में नया क्या है मेरे समझ में ये नहीं आता। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा करानी थी, पारदर्शिता लानी थी, वो सारी चीजें कहां हैं? जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं और सिस्टम को दीमक की तरह चरने का काम कर रहे हैं, उन पर किस तरीके की कठोर कार्रवाई होगी, इस पर भी जवाब आना चाहिए। ठीक है पुसतकर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसे कानून की जरूरत है या फिर अफसरों की इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है? अगर सिस्टम एक्टिव हो जाए तो मौजूदा कानून के आधार पर भी ऐसे अनाचार को बेशक रोका जा सकता है। पुसतकर साहब नहीं, देखिए अब देखिए आदित्य जी, ये आपका सवाल वाजिब है। और दूसरी बात, अब हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतने हम हाईटेक हो चुके हैं कि छोटी मोटी गड़बड़ियों को तो हम रोक सकते हैं। अगर उसके बावजूद गड़बड़ियां हो रही है तो आप इसको सिस्टम की गड़बड़ियां मानिए। आप अगर जो कानून ला रहे हैं तो कानून तो पहले से हैं, एक कानून नहीं है, बहुत सारे कानून हैं। कानून में सख्ती लाई जा रही। अपराध के लिए जो कानून बने हैं, बलात्कार के लिए कठोर से कठोरतम कानून बना दिए गए, तो क्या बलात्कार रुक गए? क्या चोरी रुक गई? डकैती रुक गई? अपराध तो मनुष्य का स्वभाव है। और वही नकल के भी मामले में देखा जाए तो अगर नकल कर रहे हैं बच्चा या नकल के लिए प्रेरित हो रहा है तो आपको मूल कारण तक जाना पड़ेगा। मूल कारण कोचिंग क्लासेस है। आप बताइए, कोटा में इतने सारे बच्चे जो है दबाव के कारण आत्महत्या करते हैं, उस पर तो आज तक केंद्र सरकार नकल नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात यह है, विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन, जिस भ्रामक विज्ञापन की बात की जा रही है, तो आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में कानून लगा रहे हैं और विज्ञापन अगर ऑल ओवर इंडिया से फ्लोट हो रहा है तो आप कैसे रोक पाएंगे उसको? बहुत सारी इसमें जो विसंगतियां हैं। और दूसरी बात यह है कि आप के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको कानून की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके ये बच्चों का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। और भविष्य में उनका जो नौकरी आप देने जा रहे हैं, भर्ती की परीक्षा है, उसमें अगर गड़बड़ी हो रही है तो ये आपके लिए कलंक है। आप इससे बच नहीं सकते कि गड़बड़ी हुई है तो उसके जिम्मेदार आप है। आप बताइए, आज तक किसी एक बड़े अधिकारी को आपने कब्बों में लटकाया क्या? नहीं लटका रहे। आप तो बस ठीक है, जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच। और ये पहली सरकार थोड़ी ना, इसकी पिछली सरकार में हुआ पीएससी घोटाला, सबने देखा क्या हुआ। आप आज कोर्ट चले जाता है आदमी, जब तक फैसला आता है तब तक वो मजे कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैं अधिकारियों को जानता हूं जो मर गए, जिनके फर्जी सर्टिफिकेट पर फैसला नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश से बंटवारा हुआ, कुछ अफसर ऐसे आ गए थे जिनका आखिरी तक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र मिल नहीं पाया। तो आप ये सब तो करोगे कब? विकलांगता का सर्टिफिकेट लेकर रायपुर कलेक्टेड में आज भी अपर कलेक्टर काम कर रहे हैं। ये तो स्थिति है, सब देख रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि आप अपने ही सिस्टम को जो है उसको आप ठीक करिए। आप अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको ठीक करिए। कानून की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप ठीक से परीक्षा आयोजित करते, कंडक्ट करते हैं। अगर आप ढंग से एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो गड़बड़ होगी कहां से? जवाहर सर, ये जो नया कानून आया है
वो उसके क्या लगता है, पेपर लीक जैसी गतिविधि रुक जाएगी? क्योंकि कानून तो फांसी तक की सजा भी है कानून में, लेकिन क्या अपराध रुक गए? आप क्या इस बात से सहमत है कि डराकर या नियम का भय दिखाकर किसी अपराध पर नियंत्रण संभव है? नहीं, देखिए, इसको इस तरह से देखना ठीक नहीं है कि रुक जाएगा करके, क्योंकि आपने 302 लगा दिया, तो क्या खून रुक गए? तो इस तरह से नहीं देखा जाता है। ये एक यानी कोई विसंगति रोकने के लिए ये कानून बनाया जाता है, और ये ठीक है। तो इसका कारण ये है कि आप पृष्ठभूमि में बता दूं, 2004 में केंद्र शासन ने जब एनटीए का घोटाला हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने एक कानून बनाया था कि सख्ती से इस तरह से प्रावधान किए जाए और अफसरों पर भी इसका गाज गिरे, न सिर्फ छोटे परीक्षार्थी या किसी के। तो ये कानून बना, और उस समय केंद्र शासन ने राज्यों को भी कहा कि आप इस तरह का कानून बनाए। हमको 2 साल लग गए छत्तीसगढ़ में इसको। जवाहर सर, हाँ, मेरा एक निवेदन है, शायद आप गाड़ी में है, थोड़ा सा गाड़ी रोक दीजिए क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है। आप थोड़ा सा गाड़ी रोक दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। जी, कंटिन्यू करेंगे प्लीज। तो केंद्र शासन ने जब ये कानून बनाया 2024 में, तो उन्होंने राज्यों को भी कहा इस तरह का कानून बनाइए। हाँ, लेकिन राज्यों को, जैसे हमारे राज्य को 2 साल लग गए इसको बनाने में, जबकि सरकार वही थी। तो मेरा कहना है कि एक तो ये है कि परीक्षा होने के बाद ये सब एक्शन जो ये प्रावधान किए गए हैं, क्या परीक्षा होने से पहले कुछ इस तरह से किया जाए कि इस तरह की चीजें ना हो। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यानी प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकता है, वो इस कानून में नहीं है। लेकिन ये कानून बना है कि हम रोक सकें इस चीज को, और इस पे कोई अंकुश लगाया जा सके। कम से कम उस हिसाब से ये पहल अच्छी चीज है। बिल्कुल। चिमनानी साहब, आप लोग जो कानून ला रहे हैं, चिमनानी साहब, क्या उसपे सिस्टम के अंदर बैठे बड़े खिलाड़ियों को पकड़ने की ताकत है, या फिर सिर्फ छात्रों और छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिरेगी इस कानून के लागू होने के बाद? चिमनानी साहब। आदित्य जी, मैंने पहले जैसे बताया कि सरकार ने ये एक कड़ा संदेश दिया है, ऐसे गैंग्स जो हैं, जो डेवलप्ड हैं और इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिनका ये एक पेशा बन चुका है कि हमें ये करना ही है, और किसी प्रकार से गलत तरीके से वो धन अर्जित करते हैं, लेकिन उस धन के चक्कर में वो कई युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं। ये उन सब के लिए मैसेज है कि सरकार बहुत सख्ती से इन मामलों से निपटेगी, जिसका ये पहला कदम है कानून बनाना। और इस कानून के दायरे में अगर कोई नकल कर रहा है भी आएगा, अगर कोई पेपर लीक में छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति शामिल है वो भी आएगा, प्राइवेट कोचिंग सेंटर से वो भी आएंगे, या कोई भी व्यक्ति जो इन गलत कृत्यों में शामिल माना जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, वाजिब प्रश्न भी लगता है कभी कभी कि भाई हत्या के लिए भी तो कानून है, तो क्या हत्या रुक गई? इसको थोड़ा मैं उल्टा आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर हत्या में कोई सजा नहीं होती तो क्या होता? तो ऐसा लगता कि मानो फिर तो इन चीजों में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना, तेजी दिखाई पड़ती कि मतलब लोग फ्री हो जाते हैं अब माइंड से कि नहीं चलो बात बात पे हत्या कर देते। तो इसीलिए कड़ा कानून होना एक आवश्यकता तो है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अच्छा हो, बेहतर हो, ये भी सरकार को करना होता है, और सरकार संकल्पित है इस चीज के लिए। और माननीय अजय साहू जी ने एक बात कही कि मान लो कोई बच्चा जाने अनजाने में कर दे रहा है, गरीब नकलची बोला उन्होंने, तो मुझे मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो नकल करते हैं उनको नकलची बोला जाए, फिर उसमें किसी प्रकार का भेद करने की आवश्यकता नहीं है। और जाने अनजाने में अगर हम ऐसा शब्द कहेंगे तो नकल करने वाले भी तो मोटिवेट होंगे ना ऐसे में कि भाई चलो मेरी 3 बार नकल माफ कर दो, चौथे बार पे मुझे सजा दीजिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आदित्य जी, मैं आग्रह पूर्वक यही कह रहा हूँ कि सरकार का ये कदम उसके पारदर्शी सिस्टम के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सरकार का ये कदम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप सब जितना भी प्रबुद्ध जनों का पैनल बैठा है उनकी बातें हम भी सुन रहे हैं, सरकार भी सुन रही है। सरकार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगी, इसके लिए आश्वस्त।
ठीक है साहू जी, सरकार भरोसा दिला रही है, आपने चिमनानी साहब को सुना, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, नकल, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। आप लोग को यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार इच्छा शक्ति तो दिखा रही है ना। आप लोगों ने तो उल्टे पीएससी जैसे विश्वसनीय संस्था को कटघरे में खड़े कर दिया था अपने शासनकाल में। देखिए आदित्य जी, पीएससी जैसी विश्वसनीय संस्था को हमने कटघरे में खड़ा नहीं किया था। उसमें कोई एक ऐसा सिस्टम के अंदर एक ऐसा चूहा घुस गया था जो उस सिस्टम को कुतरने का काम कर रहा था। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार इस मामले पे हमारे पास कोई अभी तक कोई शिकायत नहीं है, हम क्या कार्रवाई करें? अजय जी, याद होगा आपको सब आदित्य जी, जो सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में अभी भी बैठे हैं और पहले भी होते हैं। तो वो लोग जो सिस्टम में होकर के सिस्टम को जिस तरीके से डैमेज करने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर हमने कहा था कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, तो शिकायत नहीं थी इसलिए हमने कहा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन्होंने सीबीआई जांच और ईडी से जांच और पता नहीं किससे किससे जांच कराई और ये सारा पूरा नेक्सस फूटा। तो इससे कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, विष्णुदेव जी को जो सुशासन का दम भरते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि नकलची को पकड़ने से आपके समस्या का हल नहीं होगा। जिस तरीके से सिस्टम में बैठ करके आपके आरआई की परीक्षा में धांधली होती है, उसमें प्रतियोगी का कोई रोल नहीं होता। पटवारी की परीक्षा में धांधली होती है, उसमें कोई रोल नहीं होता। आरक्षक की परीक्षा में जो धांधली हुई है आपकी सरकार में, उसमें प्रतियोगी का कोई रोल नहीं था। इस तरीके की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और उसमें अगर गड़बड़ियां होती हैं तो वो सिस्टम में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो करता है। आपको उसको चुन करके, वो जो चूहा है जो सिस्टम को कुतर रहा है, ये आपके लिए भी खतरनाक है, मेरे लिए भी खतरनाक है, इस प्रदेश के भविष्य के लिए खतरनाक है। तो इस गंभीर विषय पर राजनीति ना करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करके, बाहर करके, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जी चिमनानी साहब, ये बात आई कि बड़े लोगों पे कार्रवाई होगी कि नहीं। तो हमारी जब सरकार आई तो जिन लोगों ने पीएससी घोटाला किया था, शीर्ष पदों पर बैठे हुए अधिकारी थे, बड़े कई नेताओं से उनके संबंध थे, सभी को मालूम है कि इनके साथ उनके संबंध थे। किसी को छोड़ा थोड़ी गया। तो बड़ा हो छोटा हो, छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों को आश्वासन देता हूं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, प्लीज। ठीक पुसतकर साहब, छत्तीसगढ़ पहला राज्य नहीं, झारखंड में भी ऐसा ही कानून बना है पुसतकर साहब। कई राज्यों में बना होगा, लेकिन ना तो पेपर लीक रुकी और न ही संगठित गिरोह का टॉप मास्टरमाइंड आज तक पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ में पीएमटी पेपर लीक कांड हुआ था, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। उसमें एक आरोपी आज भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। कैसे उम्मीद करें कि ऐसे कानून से सब ठीक हो जाएगा पुसतकर साहब? देखिए आदित्य, कानून जो है वो होने चाहिए, कड़े भी होना चाहिए। अमित ने जो कहा, चिमनानी ने, कि कड़े कानून से लाने चाहिए, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन उस कानून का फायदा क्या? कितने कड़े से कड़े कानून लिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अगर उसकी जद में अगर जो है आरोपी आ नहीं रहा है, पोराबाई वाला प्रकरण देख लिया आपने, 5 साल के बाद उसको सजा हो रही। तो एक स्कूल में अगर इस तरह का मामला सामने आता है मेरिट में, तो आप सोच लीजिए हमारे सिस्टम कहाँ जा रहा है। आपको सबसे पहले तो सिस्टम को, वो जो जवाहर ने कहा प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंटिव तो होना ही चाहिए। आपको जो है आपके जो सिस्टम को, परीक्षा के सिस्टम को, आप आज डिजिटल एज है, आज आपके पास सारी सुविधाएं हैं, बड़ा बड़ा ब्रेन है आपके पास, आईएएस लोगों की टीम है, तो क्या आप एक सिस्टम नहीं बना सकते कि आपका फुल प्रूफ सिस्टम हो कि जिसमें पेपर लीक होने की गारंटी ना हो? अरे पेपर लीक ही नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगी, कैसे होगा? आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे, छोटी सी परीक्षा ले रहे, और फिर आप बात करते हैं बड़े कानून की, तो बहुत सारे कानून थे। नीट का क्या घोटाला सामने नहीं आया? सारे घोटाले सामने आते। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून बनाने से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जरूरी है कि उस कानून को पालन करना, उस कानून को पालन करने की नौबत ना आए। ऐसी परीक्षा व्यवस्था अगर आप बनाते हैं तो आपको जरूरत क्या पड़ेगी कानून की? मैं बोलता हूं अगर आपने अगर एक अच्छी सी परीक्षा व्यवस्था, हाँ, आप पर विश्वास तभी जागेगा। आप जगह जगह आपने कोचिंग क्लास खोल दी पूरे शहर में। बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को यूथ की नजर में हुआ था। बिल्कुल हुआ था, क्यों नहीं होगा? देखिए, कोई भी युवा हो जिसके सपने टूटेंगे वो नाराज होगा। दूसरी बात, यूथ का जो है, जो एक बड़ा वोट बैंक होता है यूथ का, वो कांग्रेस से खिसका है। खिसकने का कारण यही है, आप भरोसा नहीं जीत पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, आप पूरे शहर में किसी भी कोने में चले जाइए, आप रेसिडेंशियल एरिया में छोटे छोटे मकानों में कोचिंग सेंटर खुल गए, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे? स्कूल के ग्राउंड खत्म हो गए, प्ले ग्राउंड खत्म हो गए। जवाहर और हम एक ही स्कूल से पढ़े, बताइए उस स्कूल में कहां है प्लेग्राउंड? तो आप पहले आप स्कूल को तो ठीक कीजिए। कोई भी गली कूचे में कॉन्वेंट खोल दे रहा है, आप स्कूल का सिस्टम ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि जो कीड़ा है
जो जड़ में लगा हुआ है, दीमक जड़ में लगा हुआ है, और हम पेड़ की पत्तियां साफ कर रहे हैं। पत्तियां डंठल काटने से नहीं होगा, आपको रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे, बुराई की जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे, ये सारी चीजें चलते रहेंगी। इसके लिए कानून से ज्यादा जरूरी है कि जो दोषी लोग हैं, जो टिंटेड लोग हैं, उनको पकड़ के रास्ता बाहर। जवाहर सर, आज हम भर्ती परीक्षा के पेपर लीक रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हम नहीं रोक पा रहे हैं। आज के दौर में परीक्षा लेने वाली संस्थाएं अविश्वसनीयता के दौर से गुजर रही हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसे कानून से अभ्यर्थियों का भरोसा वापस लौट पाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि एक बार सभी को ये कानून थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र के बना हुआ कानून का प्रतिबिंब है। और इसमें प्रावधान है न सिर्फ बच्चों को जो नकल कर रहे हैं, न सिर्फ जहां नकल हो रही है वहां का जो प्रबंधक है उसका, न सिर्फ कोचिंग संस्था, बल्कि वो अफसर, जैसे नीट के घोटाले में अगर एनटीए का कोई चेयरमैन होगा या जो भी होगा, इस तरह के लोगों पर भी गाज गिरेगी। तो ये कानून बना अच्छा है, ये बात सही है। मैं अनिल की बात भी मानता हूं कि इसमें प्रिवेंटिव और इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस आएंगी, लेकिन अगर इच्छा शक्ति है तो बच्चों का विश्वास अगर जीतना है तो हमको ये काम करना ही पड़ेगा। कानून बनाना पहला कदम है और ये अच्छी पहल है, मगर इसका कानून को उपयोग करना और उसको विश्वास जीतने का काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। कानून की सख्ती का शोर है, पर सच्चाई अब भी लाचार है। हर लीक हुए पेपर के पीछे सिस्टम ही गुनाहगार है। सजा की बातें ऊंची है, इरादे अब भी छोटे हैं। मछलियां फंसती है जाल में, मगर मगरमच्छ तो नोटों पे तैरते हैं। जब तक कुर्सी पर बैठे चेहरों से हिसाब नहीं लिया जाएगा, हर नया कानून बस पुराना झूठ दोहराएगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।